हेलो दोस्तों, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल हाजी अरसोली पर इस्तकबाल, खुशामदीद, खैर मकदम, सुस्वागतम, अभिनंदन है। आशा करता हूँ आप सभी बच्चे अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे। देखते हैं कि जो इंतजार आपको था वो इंतजार खत्म हो चुका है। कक्षा 10वीं बोर्ड का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो गया है। सबने अच्छे अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं। तो आज देखते हैं, हम बात करेंगे हमें रिचेकिंग के बारे में कि आप अपनी कॉपी को रिचेकिंग किस प्रकार से करवा सकते हो। एक तो रिचेकिंग होता है और एक रीटोटलिंग होता है। इन दोनों के अंदर आपको अंतर भी बताऊंगा, कैसे चेक करोगे, कैसे आपको फॉर्म भरना है, कब तक आपकी कॉपी ऑफिस से जारी हो जाएगी। इन सब के बारे में मैं जानकारी देने के लिए यहाँ इस चैनल पर उपस्थित हुआ हूं। तो आप इस जो वीडियो है, इस वीडियो को आप आगे शेयर करें ताकि किसी बच्चे का भला हो सके। कॉपी आपकी जो है उसके अंदर अगर कुछ गड़बड़ी हुई है, किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम आए हैं, अगर आपको विश्वास है कि नहीं कॉपी के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, मार्क्स मुझे कम मिले हैं, तो आप अपनी कॉपी को रिचेकिंग या रीटोटलिंग करवा सकते हो। तो देखते हैं आज बोर्ड कक्षा 10 का जो रिजल्ट जारी हो चुका है। तो ध्यान रखना, रिचेकिंग कैसे करवाएं, रिचेकिंग फॉर्म कैसे भरें, लास्ट डेट कब है, फीस कितनी लगेगी, आंसर शीट कैसे देखेंगे हमें, और रिचेकिंग और रिटोलिंग में डिफरेंट क्या है, कॉपी दोबारा चेक होगी क्या, इन सब के बारे में हम बात ही करेंगे। तो देखो, पहला सवाल, रिचेकिंग कैसे करवाएं। तो रिचेकिंग करवाने के लिए आप ध्यान रखें, आप अपने मोबाइल से आप फॉर्म नहीं भरें। आपको फॉर्म भरने के लिए ई मित्र पे जाना पड़ेगा। ई मित्र वाला कोई अच्छा जानकार हो, उसके पास पहुंचे, आप अपना एडमिट कार्ड लेके या रोल नंबर अपने और ईमेल आईडी, एक ईमेल आईडी होनी चाहिए आपकी या किसी भी गार्जियन की, और फोन नंबर, मोबाइल नंबर ऐसे होने चाहिए जो चालू रहते हैं हमेशा, जिनके अंदर हमेशा आप रिचार्ज रखते हो। उसके ऊपर मैसेज आएगा, उसके ऊपर पासवर्ड आएंगे, उसी पासवर्ड से आपकी कॉपी ऑफिस ओपन होगी। तो ध्यान रखें। तो रिचेकिंग के लिए आप कहा जाए, आप ई मित्र पे पधारें और अच्छा जानकार ई मित्र वाला हो, वहां पे आप जाएं। रिचेकिंग फॉर्म कैसे भरें, रिचेकिंग फॉर्म ई मित्र वाला खुद भर देगा। आप ध्यान रखें, लास्ट डेट क्या है इसकी, लास्ट डेट बच्चों 31 मार्च। कितनी है भाई, 31 मार्च। 31 मार्च रिचेकिंग करवाने की लास्ट डेट है। तो ध्यान रखें कितनी है भाई, 31 मार्च। फीस कितनी लगेगी, फीस प्रत्येक सब्जेक्ट के लगेंगे 400 रुपए। कितने लगेंगे भाई, 400 रुपए। ठीक है, तो आप पैसे लेके भी साथ में जाए, बगैर पैसे के मित्र वाला फॉर्म नहीं भरेगा। तो 400 रुपए देने हैं आपको एक सब्जेक्ट के। और आंसर शीट कैसे देखेंगे, तो ध्यान रखें, फॉर्म भरने के बाद में क्या होता है, जब आप फॉर्म भर दोगे तो फॉर्म भरने के बाद में लगभग महीना 1.5 महीना बाद में आपकी जो कॉपी होती है, जो आपकी जिसमें आपने लिखे आंसर वगैरह, उस कॉपी को कंप्यूटर पे चढ़ा दिया जाता है। बोर्ड की जो वेबसाइट होती है उसके ऊपर चढ़ा दिया जाता है। तो वो जो कॉपी होती है, उस कॉपी का आप प्रिंट निकलवा सकते हो। आप आराम से उसको निकलवा के देख सकते हो कि कॉपी चेक करने वाले ने किस प्रकार से कॉपी चेक की है, कहाँ नंबर काटे हैं, क्यों काटे हैं, ऐसी चीज वो सारा उसका जो सॉल्यूशन है वो कॉपी देखने के बाद आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ी सुविधा है आप लोगों के लिए, बोर्ड के द्वारा दी गई, कि आप अपनी कॉपी को हूबहू वापस देख सकते हो, है ना। उसका प्रिंट निकलवा के देख सकते हो किस प्रकार से कॉपी को चेक किया है, मेरे नंबर कटे तो कहां कटे हैं। ठीक है, उसके बाद में हम क्या लगा सकते हैं, ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हैं कि ये सवाल सही था, आप लोगों ने गलत कर दिया है, तो हम उसका प्रमाण देके उसको सही भी करवा सकते हैं। तो देखो, एक तो क्या है भाई रिचेकिंग, और एक होता है रीटोटलिंग। ध्यान रखें, रीटोटलिंग हिंदी, उर्दू या संस्कृत या सामाजिक विज्ञान, इन तीन ही भाषा में लगा सकते हो आप। कौन सी, रीटोटलिंग हिंदी, उर्दू और सामाजिक विज्ञान। इनके अंदर रीटोटलिंग ही करवा सकते हो। रीटोटलिंग यानी आपकी कॉपी जो चेक की गई उसके अंदर उसका जो अंक वगैरह दे रखे उनको एक बार ऑफिस से टोटलिंग करना उनकी। ठीक है, हो सके टोटलिंग में कोई गड़बड़ हो जाए तो आपकी वो टोटलिंग ही देखी जाती है किसके अंदर, रीटोटलिंग के अंदर। यानी किसमें करवा सकते हो आप, हिंदी, उर्दू और सामाजिक विज्ञान, है ना। या उर्दू की जगह आप संस्कृत भी मान लो, हिंदी, उर्दू, संस्कृत और सामाजिक विज्ञान, इनके अंदर आप क्या करवा सकते हो, रीटोटलिंग ही करवा सकते हो। रिचेकिंग नहीं होगी इसके अंदर। आगे देखो, तो रिचेकिंग किसमें करवाएंगे, रिचेकिंग होगी आपकी गणित, विज्ञान और अंग्रेजी। इन तीन ही विषय में आप क्या करवा सकते हो, रिचेकिंग करवा सकते हो। कौन कौन से विषय में, गणित में, विज्ञान में और अंग्रेजी में। इनमें आप क्या करवा सकते हो, रिचेकिंग तीन ही सब्जेक्ट में होगी। कौन कौन से में, गणित में, विज्ञान में और अंग्रेजी में। और रीटोटलिंग हिंदी, उर्दू और या संस्कृत या सामाजिक विज्ञान, इनके अंदर क्या होती है भाई, रीटोटलिंग होती है। और रीचेकिंग आप किसमें करवा सकते हो, गणित, विज्ञान और अंग्रेजी में। इन तीनों सब्जेक्ट में आप क्या करवा सकते हो भाई,
रीचेकिंग करवा सकते हो और तीनों में एक साथ करवा सकते हो। पहले बोर्ड के अंदर सिस्टम था 2 विषयों के अंदर ही करवा सकते थे, आपकी बार सिस्टम नया है, आप 3 विषयों के अंदर एक साथ अपनी कॉपी को रीचेक करवा सकते हो। रीचेकिंग में क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। रीचेकिंग में होता है आपके अंदर या बाहर भिन्नता, अगर जो योग है या जो अंक दे रखे हैं, जो कॉपी बोर्ड की कॉपी होती है उसके ऊपर भी आपको पता है जो पहला पेज होता है शुरू का, जहां पे आप रोल नंबर वगैरह लिखते हो, वहां पे एक सारणी होती है, तो उसके अंदर कभी कभार अलग नंबर दे देते हैं और अंदर आपके जो नंबर मार्क्स जो दिए हैं पर्सन के उत्तर के अंदर वहां पे गड़बड़ मिल जाती है। तो दोनों के अंदर जो भिन्नता है उस भिन्नता को ठीक किया जाता है रीचेकिंग के अंदर। ध्यान रखें योग में त्रुटि और रीचेकिंग के अंदर अगर आपके टोटलिंग में अगर गड़बड़ है, योग में अगर गड़बड़ है तो उसको भी सही किया जाता है। तो योग में त्रुटि, किसी पर्सन में अंक नहीं दिए हो, अगर कोई पर्सन है उस पर्सन के अंदर अंक नहीं दिए, हो सकता है कि कम समय दिया गया कॉपी चेक करने वालों को, तो हो सकता है गड़बड़ी हो जाएगी, हो सकती है गड़बड़ी, फटाफट उसके अंदर स्पीड से चेक करने में उसने चेक तो कर दिया लेकिन उसने मार्क्स नहीं दिए वहां पे, तो वो रीचेकिंग अंदर वापस से सही हो जाएगी, उस पर्सन को चेक कर लिया जाएगा, चेक करके आपके मार्क्स से बढ़ सकते हैं। तो ध्यान दें इसके अंदर ये होता है रीचेकिंग का सिस्टम। रीचेकिंग में अंदर बाहर का योग चेक किया जाता है कि बाहर अंदर कॉपी के चेक करते समय कितने नंबर दिए और बाहर कितने नंबर दिए, उसका पूरा बायोडाटा होता है। आगे देखो योग में त्रुटि, अगर टोटलिंग में अगर गड़बड़ है उसको भी सही किया जाता है और किसी पर्सन में अगर अंक नहीं दिए चेक करने के बाद में उसको भी सही किया जाता है। और कोई पर्सन अगर चेक भी नहीं किया हुआ हो उसको चेक किया जाता है और मार्क्स देके आपके मार्क्स से बढ़ा दिए जाते हैं। ये सिस्टम होता है रीचेकिंग का। और रीटोटलिंग आपको ओनली फॉर टोटलिंग ही मिलती है हिंदी, उर्दू, संस्कृत और सामाजिक विज्ञान के अंदर। तो देखो ये सिस्टम मैंने बता दिया आपको रीचेकिंग का, और एक सब्जेक्ट के 400 रुपए लगेंगे। लास्ट डेट 31 मार्च है, आप देख लेना। जो हिंदी, उर्दू, सामाजिक विज्ञान इसके अंदर अगर कुछ करवाना चाहते हो आप तो आप रीटोटलिंग करवाओगे। और गणित, विज्ञान, अंग्रेजी है इनकी क्या होगी भाई, रीचेकिंग होगी। क्या होगी भाई, रीचेकिंग होगी। आप करवा लेना अगर आपको लगता है, अगर आपको विश्वास है कि मैंने मेहनत की है, मैंने संघर्ष किया है, खून पसीना एक किया मैंने, तो आप अपनी कॉपी के लिए रीचेकिंग लगवाएं वापिस, है ना। रीचेकिंग लगवाएं और रीचेकिंग लगने के बाद में उस चीज का समाधान है जरूर होगा। सबसे बड़ी सुविधा है कि कॉपी हमें खुद को मिलेगी वापिस, है ना। बोर्ड की साइड के ऊपर कॉपी चढ़ा दी जाएगी, हम उसको प्रिंट निकलवा के आराम से घर पे ठंडे दिमाग से देखेंगे कि कहां पे इसने गड़बड़ी की है। मंगवाना चाहिए कॉपी को, बच्चों की कॉपी को हमेशा मंगवाना चाहिए, चेक करना चाहिए कि किस प्रकार से कॉपी चेक होती है। हमें, हम लोगों को भी क्या मिलता है भाई, अनुभव मिलता है उससे। तो गणित, विज्ञान, अंग्रेजी में आप क्या लगा लेना, तीनों के अंदर एक साथ रीचेकिंग लगा सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान दें आप खास तौर से, ये साइड है ना बोर्ड की, ये मैंने बताई थी रिजल्ट के समय, rajesh.rajasthan.government ये मित्र वाला खुद ही लगा लेगा। आप तो ई मित्र पे पहुंच जाएं, अपना एडमिट कार्ड, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लेके कहां पहुंचे आप, ई मित्र, और साथ में पैसे लेके भी जाएं, ध्यान रखना। आगे देखो क्या बता रहा था मैं आपको, हाँ इसमें रीचेकिंग लग जाएगी और इसमें रीटोटलिंग हो जाएगी। हाँ एक चीज ये है कि फॉर्म में जो आप भरोगे रीचेकिंग का फॉर्म है वो एक बार ही भर सकते हो। ऐसा नहीं हो कि पहली बार मित्र पे गया तो गणित का भर के आ गया, 2 दिन बाद में दिमाग में आया कि विज्ञान के अंदर और भर देते, तो ऐसा काम नहीं होगा। एक साथ ही भरोगे फॉर्म को, आप एक बार ही भर सकते हो, चाहे रीचेकिंग करवाओ चाहे रीटोटलिंग करवाओ, फॉर्म को आप एक बार ही भर सकते हो। ध्यान रख लेना, कितनी बार है, एक बार ही भर सकते हो, दोबारा फॉर्म को नहीं भर सकते हो। तो ध्यान रखना, आप पहली बार के अंदर ही अपना समझ को विकसित कर लें कि हमें किस विषय के अंदर रीचेकिंग करवानी है और रीटोटलिंग करवानी है। अब ध्यान दें आप, अगर आपको लगता है कि गणित के अंदर कहीं मार्क्स कटे हैं, विज्ञान में कटे हैं, हिंदी, उर्दू, सामाजिक विज्ञान 6 सब्जेक्ट के अंदर अगर कुछ गड़बड़ हुई है, ठीक है, तो अगर कोई पर्सन है, उस पर्सन ने वो समझ लो अगर 4 नंबर का था और आप लोगों को 2 नंबर ही मिले हैं, 3 नंबर ही मिले हैं, और आपको लगता है कि किताब के अंदर ऐसा लिखा हुआ है और हमें मुझे पूरे मार्क्स मिलने चाहिए इसके अंदर, 4 में से 4 मिलने चाहिए मुझे इसके अंदर, तो आप लगा सकते हो ऑब्जेक्शन। क्या लगा सकते हो भाई, आप ही ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। ऑब्जेक्शन कब, जब आपकी कॉपी प्रिंट निकल के आ जाएगी ना, रीचेकिंग का जब रिजल्ट आएगा वापस, उस समय उसके बाद में क्या लगाओगे, ऑब्जेक्शन है। प्रत्येक ऑब्जेक्शन के लगेंगे 100 रुपए। आपकी कॉपी के अंदर अगर आपने एक ऑब्जेक्शन लगाया तो 100 रुपए, 2 लगाए तो 200 रुपए, 3% के लगाए तो 300 रुपए। तो ध्यान रखना 100 रुपए 200 रुपए कोई मायने नहीं रखते, लेकिन आपको ध्यान रखना गड़बड़ी हो तो लगानी है, तो आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। 6 सब्जेक्ट है उसके अंदर, जब आपको लगे कि हाँ यहाँ पे गड़बड़ है तो आप क्या लगा सकते हो, ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन के लिए हमें प्रमाण देना पड़ेगा, अपनी जो टीचर है उसकी हेल्प लें आप, जो शिक्षक आपको पढ़ाते थे कि यहाँ पे सर ये सही है या नहीं, यहाँ पे मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, वो बता देंगे। तो आप लास्ट के अंदर क्या लगा सकते हो, ऑब्जेक्शन। एक क्वेश्चन कितने रुपए भाई, 100 रुपए, और 31 मार्च लास्ट डेट है। अच्छा समझदार मित्र वाला हो कोई, वहां पे आप अपने ईमेल आईडी, फोन नंबर वगैरह और आपका एडमिट कार्ड लेके वहां पे आप पहुंचे और आपका फॉर्म अच्छे से वहां पे फिल करवाएं।
ओके।